भोजपुर की बात विकल्प नहीं संकल्प कॉन्क्लेव। मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं बिहार सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और वर्तमान के बिहार विधानसभा परिषद श्री भगवान सिंह कुशवाहा। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आज बात करेंगे इस भोजपुर की बात में, भोजपुर के तमाम उन मुद्दों के साथ इनसे बातें होंगी कि आखिर भोजपुर का विकास कैसे होगा। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस राजनीतिक सफर में 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है और इतने व्यस्ततम समय में आपने समय निकाला भोजपुर की बात इस कॉन्क्लेव में, विकल्प में संकल्प में, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी शो में हमको बुलाया, इसके लिए मैं अपने पार्टी के तरफ से, भोजपुर वासियों के तरफ से और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते और एनडीए के नेता होने के नाते मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। आज इस भोजपुर की बात में हम लोग भोजपुर की बात करेंगे। ये कॉन्क्लेव पटना दिल्ली में होते थे, लेकिन ये भोजपुर में कॉन्क्लेव हो रहा है और भोजपुर की बात करेंगे। 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है और फिर से तमाम वो लोग चुनाव मैदान में होंगे। लेकिन सबसे शुरुआत करते हैं, आप जदयू पार्टी से नाता रहा है आपका और सवाल तीखा होगा कि कुशवाहा समुदाय बिहार के एक महत्वपूर्ण मतदाता का आधार है वो, और जदयू इस समुदाय के साथ साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए भी हैं। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कुशवाहा समुदाय के साथ साथ आरा के अन्य समुदायों के हितों का भी संतुलन बनाए रखा जाएगा? शुरुआत इसी से। एक बात हम आपको बता दें जी कि माननीय नीतीश कुमार जी का सत्ता का 20 साल जी का सकारात्मक सफल रहा है और सकारात्मक रूप से उन्होंने जी सफलता पूर्वक यात्रा किया है। हम किसी जाति विशेष की बात नहीं करेंगे, हाँ लेकिन आप जिस समुदाय की चर्चा करते हैं, खासतौर से कुशवाहा जी, जिसकी आबादी पूरे बिहार में 5 से प्लस ज़्यादा, 5% से ज़्यादा जी, ये जाति के लोग बहुत सुलझे हुए होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं और हर राजनीतिक स्थिति परिस्थिति का मूल्यांकन करते हैं जी। अब हम लोग बराबर, कुशवाहा समाज के लोग बराबर जो है विकास के प्रति गंभीर रहते हैं। विकास ही उनके दिमाग में रहता है। ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, ये गोली गंठा नहीं करते हैं, कुवचन कभी नहीं बोल सकते हैं। हमारा आज भी अपने समाज के लोगों पर गौरव इस बात का होता है कि जब भी वो लोग से मुलाकात होती है, हम तो सब जाति के लोगों से मिलते हैं, सबसे बात करते हैं जी, लेकिन कुशवाहा लोग से मिलते हैं तो वो लोग अपनी समस्या तो जरूर रखते हैं, हाँ लेकिन अपनी समस्या के साथ साथ रखते हैं भैया रोड वाला का हुआ, हाँ, भैया स्कूल वाला का हुआ, भैया दलित के मोहल्ला में ये दिक्कत है, मुसलमान के मोहल्ला में ये दिक्कत है, पंडित जी के मोहल्ला में ये दिक्कत है, बाबू साहब के मोहल्ला में ये दिक्कत है, भूमिहार जी के मोहल्ला में ये दिक्कत है। हमको लगता है कि कोई जात के लोगों को छोड़ता ही नहीं है, सब जात का सवाल यही लोग उठा देते हैं। हाँ। तो हमको लगता है कि ये विकसित, दिमागी तौर पर विकसित समाज है कि सबका चिंतन करता, और सबका चिंतन इसलिए करता है कि सब्जी के उत्पादन सबसे ज़्यादा कुशवाहा लोग करते हैं, कोयरी कुरमी। हाँ, तो सब्जी के उत्पादन करते हैं तो उनके साथ टमाटर का भी खेती करते हैं, आलू का भी खेती करते हैं, बैगन का भी खेती करते हैं। जितना खेती करते हैं, इसका उत्पादन किया हुआ सभी सब्जी का उपयोग इस धरती पर रहने वाले सभी इंसान करते हैं। तो सब में हमारा अंश है। हाँ, सब्जी के साथ साथ मेरा अंश सब में है। हमारा श्रम का सब कोई उपयोग करते हैं और हम भी सबका श्रम का उपयोग करते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अब जो विभाग के आप मंत्री रहे हैं पूर्व में, और गांव-गांव पंचायत की जो आज स्थिति है, और बातों बातों में अपने विरोधियों को जवाब भी दे डाला, तो क्या लगता है कि आज जो डेवलपमेंट गांव में पहुंचना चाहिए वो पहुंच पा रहा है? आपको बता दें कि पूरे बिहार में
पहले वहां से शुरू करते हैं। जी। 46,000 गांव हाँ चिरागी है, हाँ जहां लोग रहते, बड़े बड़े गांव रहते हैं। हाँ और उसके साथ 1,25,000 टोला है। हाँ मैं मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं, बिहार के जनता के प्रति गंभीर है। यही वो बिहार था हाँ कि गांव में जाने के लिए पगडंडी भी नहीं था, रास्ते नहीं थे। यदि कांग्रेस ने अपनी हुकूमत में बनाया होगा, हाँ वो भी गड्ढा में तब्दील हो गया था। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूलें नहीं थे। जो गांव के सबसे पुरान बिल्डिंग और खराब बिल्डिंग दिखाई देता था, हाँ तो लोग से पूछा जाता कि वो कौन बिल्डिंग है, तो लोग कहा कि का हजूर बुलवा रहे हैं। एक गांव के वही प्राथमिक विद्यालय है, वही मध्य विद्यालय है, वही हाई स्कूल है, लोग चर्चा करते थे। तो जहां तक विकास की जो गाड़ी नीतीश कुमार जी ने खोला, हाँ और गांव की तरक्की के लिए सबसे पहले नीतीश जी ने दो ही बात कहा। 2024 नवंबर 25 को 5 को जब सरकार बनी, तो नीतीश जी ने दो चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया। कौन एक तो विधि व्यवस्था चौपट था। हाँ अखबार खोलते थे तो जनसंहार की सूची नजर आती थी। आज भी क्राइम बढ़ रहा है बिहार में। हाँ, बता देते। और बात तो सूची आती थी। हाँ। 12 में कितने लोग मारे गए भूमिहार, 100। फलना जगह मारे गए दलित 50 गो, फलना जगह अति पिछड़ा मारे गए 20 गो। मतलब बिहार में लगभग लालू जी के हुकूमत में, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन 90 से लेकर के 2005 के बीच 3,500 से ज्यादा जनसंहार हुआ। ये बड़ा डाटा आप अपडेट कर रहे हैं। सैकड़ों लोग मारे गए। अरे भोजपुर को भी गिनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। प्रथम जनसंहार उदवत नगर में हुआ था, बेलाउर के बगल में। 5 गो दलित मारे गए थे। शुरुआत तेजी से हुआ था। तो ये भेग नहीं है, बल्कि यही सब देख करके हाई कोर्ट ने, हाँ एक व्यक्ति केस में गए थे, तो ऊपर हाई कोर्ट ने कमेंट किया था कि यहाँ कोई राज नहीं चल रहा, यहाँ जंगल राज है। जंगल राज शब्द कोई पॉलिटिकल नेता लोग नहीं दिया था, ये चीफ जस्टिस बिहार, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बिहार ने ये नारा दिया, कहा कि यहाँ कोई राज नहीं चल रहा है, यहाँ जंगल राज है। तो जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो नीतीश कुमार जी ने प्राथमिकता तय किया हमको क्या करना है। तो सबसे हुआ कि भाई सरकार बनी, नीतीश कुमार में मुख्यमंत्री बन गए। तब हुआ कि हम लोग कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहले शुरुआत की गई विधि व्यवस्था से। जब तक विधि व्यवस्था ठीक नहीं होगा, लोग को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, सुरक्षित जान नहीं रहेगी, तो जहान का कोई मतलब नहीं है। तब ने नीतीश कुमार जी ने पुलिस बल की नियुक्ति, पुलिस बल की बहाली। पहले पुलिस कहाँ थे? पूरे राज्य भर में पुलिसों की संख्या मात्र 65,000 था। कांग्रेस की हुकूमत से भी गिनिएगा तब। और आज कितना? ये तो आप बोल रहे हैं ना, तो लेकिन एक तरफ फिर ये भी होगा ना, जिस डाटा को आप ये आपके हाथों में जो डाटा दिखाई दे रहा है, तो फिर लोग ये बोलेंगे ना कि आज तो पुलिस बल की संख्या तो बढ़ गई है। अरे अब न बढ़ा, लेकिन क्राइम का ग्राफ, लेकिन सर क्राइम का ग्राफ भी तो बढ़ रहा है ना। हम बताते हैं संख्या भी बढ़ी है जी। ये 2005 में नई सरकार आई, उस समय पुलिस बल की संख्या बहुत कम था। हाँ। हम लोगों ने बढ़ा करके इसको 1,10,000 हो गया अभी। और विधि व्यवस्था को अभी वर्तमान में, वर्तमान में जी, अब विधि व्यवस्था को टंच करने के लिए और मजबूत करने के लिए 2,29,000 अन्य भी नियुक्तियां की जा रही है इसमें, ताकि ये पुलिस बल में किया जाए, पुलिस बल में जी। बाकी बल की तो बात छोड़ दीजिए, सिर्फ पुलिस बल की मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहले थाना में गाड़ी है, पहले गाड़ी थाना में था, गाड़ी तो था, चलते कैसे थे लोग? बहुत ऐसे ही एक थाना में, जैसे उदाहरण स्वरूप ले लीजिएगा जगदीशपुर में, हम 90 में भी एमएलए थे। एक गाड़ी रहती थी, वो ठेलने के बाद चालू होता था। चालू होता था, ठेलने के बाद थाना से निकल के आता था नयका टोला, और नयका टोला में आके खराब हो जाता था, फिर उसको ठेल करके गैरेज में ले जाया जाता था। अब वो नहीं है। ये कब की बात कर रहे हैं? 2005 के पहले की बात कर रहे हैं या अभी की?
2005 के पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ अब हमारे राज्य में 2005 के बाद नीतीश कुमार ने संकल्प लिया हाँ कि पुलिस के पास साधन हो, हाँ हथियारों की खरीदारी हुई, AK-47, AK-56 हाँ की खरीदारी हुई, पुलिस बल की संख्या बढ़ी। अब संख्या बढ़ने जा रहा है 3.5 लाख से ऊपर। की व्यवस्थाएं ठीक हो रही है और एक तरफ पुलिस बल बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो आपको घेर रहा है ना कि एक तरफ बहालियां तो बढ़ रही है, लेकिन फिर दूसरे तरफ अपराध क्यों बढ़ रहा है? अपराध पर नियंत्रण क्यों नहीं किया जा रहा? 2025 का आपराधिक गतिविधि आप देख लीजिए पूरे बिहार का। मैं समझता हूँ आप आंकड़े के आईने में जाइएगा जी तो 20 साल के हुकूमत में नीतीश कुमार जी का हाँ एक भी जनसंहार बिहार में नहीं हुआ। हाँ एक भी यदि जनसंहार आप गिना दीजिएगा तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। संगठित जनसंहार कहीं नहीं हुआ। और नीतीश कुमार की ही इतनी बड़ी राज्य है जहां हाँ। 14 करोड़ की आबादी है, आपराधिक घटनाएं चलिए सकता है, हो ही सकता है, लेकिन अपराधी बचता नहीं है। माननीय लालू प्रसाद जी का जब हुकूमत थे हाँ 2005 के पहले जो भी सरकार रही है तो उस समय अपराधी अपराध करके घर पर रहता था, पुलिस उसको अरेस्ट करने भी नहीं जाती थी। आप कोई मामूली एक घटना आपको याद दिला देते हैं। हम लोग हाउस में थे, एक थे माननीय RJD के MLA थे ललित यादव, और ललित यादव मामूली सवाल पर, ये नगरी के रहने वाले धोबी जाति के ट्रक ड्राइवर थे, हाँ उनको पकड़ के इतना मारा, नाखून कबार दिए कि उसकी मृत्यु हो गई। और जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने जाती थी तो CM हाउस में जाकर के छिप जाता था। तो ये छिपने वाला जगह था पहले मुख्यमंत्री आवास, अब छिपने वाला जगह नहीं है। ये लोग बोलेंगे ना अब कि जिस दिन अपराध होगा हाँ 24 घंटा के अंदर उनकी गिरफ्तारी होती थी। और आप देखे होंगे यहाँ पर सोना लूटा गया था। हाँ आरा में पूरा सोने देश दुकान में चोरी हुआ। यो बता देते हैं, पूरा देश के निगाह था और सब लोग सोच रहे थे पूरे देश में कि नीतीश कुमार के हुकूमत को देखिए अब की बार क्या हो रहा, नीतीश कुमार जी की पुलिस क्या कर रही है। हाँ आपको 3 दिन के अंदर सभी लुटेरों को गिरफ्तार किए गए और उसी लिटोरा में से जो लिटोरा लोग था, लूटने वाले थे, उसी में से जब चंदन को हत्या करने के लिए लोग गया था, हाँ। उसमें 2 आदमी थे, उन लोग को पकड़ लिया गया। 2 आदमी तो शूट कर दिए गए, 2 आदमी को लंगड़ा अभियान में लंगड़ कर दिया गया, जीवन भर अपराध नहीं करेगा। हाँ इसमें तो पुलिस की बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी ना थी। कहाँ सफलता नहीं है ये बताइए। अभी जितनी घटनाएं देखिए, घटना होना स्वाभाविक है। दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका है, वहां पर भी घटनाएं होती है, आपने लेकिन संगठित घटना अपराध की बात की। हमने संगठित अपराध की, हमारे राज्य में संगठित अपराध नहीं है। जमीन के सवाल पर, लड़का लड़की के छेड़खानी के सवाल पर, भाई भाई के लड़ाई पर, अब तो महिलाएं भी अपने पति की हत्या कर देती थी तो उसको हत्या मानिएगा। भाइयों भाई से लड़ जाता है जमीन के सवाल पर तो उसको आप जनसंहार नहीं ना मानिएगा। हमारे राज्य में जनसंहार बंद, और जनसंहार के साथ साथ ये जो मुस्लिम को दंगा होता था, 20 साल के हुकूमत में एक भी दंगा बिहार में नहीं हुआ है, मेरा चैलेंज है। चलिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब बात करते हैं हम लोग, क्योंकि भोजपुर की बात है और आपसे बिहार की बात इसलिए करना लाजमी बनता था कि तमाम बिहार के तमाम जिलों में जाते हैं, देखते हैं कि क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं। लेकिन जब भोजपुर की बात, भोजपुर के मंच पे हम जानना चाहेंगे, आरा और जगदीशपुर में अब बेरोजगारी की बात पर आते हैं। बेरोजगारी और कृषि संकट जैसी चुनौतियाँ हैं जदयू के लिए, और रोजगार के अवसर पैदा करने और किसानों का समर्थन करने के लिए आप कौन सी नीतियाँ, कार्यक्रम प्रस्तावित करेंगे? एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, हाँ कोई समस्या अचानक नहीं आता जी। बेरोजगारी की समस्या हाँ और उद्योग नहीं लग रहा है, हाँ इसकी समस्या अचानक नहीं आई है। 20 साल बल्कि जहां 20 साल से आपकी सरकार, 20 साल 100 साल के बाद भी कोई हल नहीं कर सकता। जितना आप रोजगार दीजिएगा उतने लोग तो बेकार होते जाएगा ना। और जहां तक मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, नीतीश जी ने कहा चुनाव के पहले
मैं 50 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। हाँ, उन्होंने तो वादा किया था। आप यकीन कीजिएगा, पुलिस में हम लोगों ने बहाल किया, शिक्षक में हम लोगों ने 5 लाख से ज़्यादा बहाल हुआ, अभी 1 लाख और पाइपलाइन में है। वो भी आरजेडी वाले बोलते हैं कि जब हम सत्ता में आए तो ये वैकेंसी रिक्त पड़ी थी, जिसको लेकर वो मेरा विभाग उसकी था। क्या जवाब है? आप तो बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, हाँ एक बात जरूर पूछिएगा हाँ कि नीतीश कुमार बिहार का सीएम है कि दूसरा कोई है? नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री है। हाँ, उस तो समय भी बिना मुख्यमंत्री के साइन का एक पत्ता नहीं हिलता है कैबिनेट में। कई लोग तो इतना झूठ बोलते हैं तो कोई हिसाबे नहीं है। आज तो मैंने अखबार में पढ़ा कि माननीय विधायक हैं, नाम नहीं रखना चाहते हैं, बोले कि 400 रोड पास किए हैं। अरे भाई, पूरे जिला में 400 रोड है ही नहीं है, पास कहां से कर दिया? एक विधानसभा की बात छोड़ दीजिए। आखिर 4 करोड़ तो हर साल आता है ना विधायक निधि ना, फंड में। नहीं, 400 रोड पास कर दिए तो रोडवा रहेगा तब न पास कीजिएगा। पूरे बिहार में जो सर्वे हुआ है पुराना रोडों का, उसमें 381 है। तो फिर 400 कहाँ से हो गया? उनसे पूछिएगा, माननीय विधायक जाएंगे तो पूछिएगा। हाँ, पूछना पड़ेगा। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में, यूनियन में, नाम नहीं लिया, लेकिन आपने तो बता ही दिया ना कि ना जगदीशपुर पूरे विधान। पुराने रोडों की जो सूची है हाँ वो 110 है, और 110 का टेंडर प्रोसेस है, मरम्मती में काम लगा हुआ। जो जगदीशपुर में आपके इलाके में, जिस इलाके में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं जी, वो 24 किलोमीटर रोड हमने 1994 में बनाया था, PMGSY में, प्रधानमंत्री सड़क योजना में। वो नामों नहीं जानते होंगे लोग, लेकिन अभी तो टूटी फूटी सड़कें हैं। हो गया, इसका जिम्मेवार टेंडर कौन है? हो आप किसको मानते हैं इसका टेंडर हम लोगों ने करवाया है, काम हो गया, 2 ठेकेदार को मिला है, हाँ। सब हो रहा। इसमें कैसे? लेकिन हम तो देखते हैं कि भाई ऐसे, अब तो बोला कि शिक्षक की बहाली हम किए हैं। अभी ये दिमाग का दिवालेपन का सबूत है। जिसके पास शिक्षा विभाग नहीं है, ये बात ज्यादा तेजस्वी जी बोलते हैं कि हमारा राज में हुआ है। अरे उनका कब राज था? तो ये सवाल मेरे मन में भी आ रहा कि जो, क्योंकि आप भी विभाग के मंत्री रहे हैं, तो क्या किसी भी विभाग के मंत्री, किसी डिपार्टमेंट के लोग किसी दूसरे का काम में नहीं हस्तक्षेप कर सकते सकता हैं ना? यदि हम ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, हाँ तो कैबिनेट में हम अपने विभाग का प्रस्ताव भेज सकते हैं। हाँ आप उप मुख्यमंत्री का, दूसरों मंत्री रहेगा तो नहीं भेज सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा मंत्री रहेगा, हाँ वही शिक्षा विभाग प्रस्ताव कर सकता है, मुख्यमंत्री के विभाग भेजता है। हाँ बहाली करती है कार्यपालिका। विधायिका का तो नियम बनाना है, कानून बनाना है ना। हाँ विधायी पालिका जो है कानून बनाता है, न्यायपालिका न्याय करता है, और कार्यपालिका कार्य को आगे बढ़ाता है, सैद्धांतिक तौर पर काम करता है। यही है सत्ता का रूल। तो ये क्या लोगों को गुमराह किया जा रहा है या चुनावी स्टंट किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? कहाँ? ये चुनावी स्टंट है? झूठ बोल के। हाँ, तो और इस सब बार जनता तो क्या इस बार जेडीयू झूठों के साथ उनके झूठ गिनवाने के लिए उतरेगी क्या चुनाव में? तो उसी के हिसाब में आप लगा रहा। लोग कहता है कि अरे सब जोड़िएगा। हाँ। हम तो जो नेता उनके बोलते हैं, हम तो ज्यादा आलोचना में विश्वास नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं। हाँ। आज आपका कार्यक्रम हुआ तो हम चले आए, हाँ, हाँ। न तो आज भी कई गो योजना का शिलान्यास उद्घाटन मेरा था। ये तो रोज प्रतिदिन सोशल मीडिया पे दिखाई हाँ, देता है हम कि- तो यही काम करते हैं ना। हाँ। हमारा फुर्सत कहाँ है किसी को गाली देने का, और किसी से कमीशन बटोरने का, हाँ। किसी से लूटपाट करने का, अनर्गल पैरवी करने का। 1 मिनट फुर्सत नहीं है। अभी हमने सर्किट हाउस से चला है तो 50 लोग को छोड़ करके आया कि हम जा रहे हैं भाई, पांडे जी का कार्यक्रम है। हमारा काम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। ये लोग ऐसे ही झूठे के रोटी खा रहे हैं भाई। हमने स्लोगन भी यही था, किया था और करेंगे। आने वाले समय में जगदीशपुर के साथ साथ पूरे भोजपुर के लोग जानना चाहते हैं कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा सोच क्या रहे हैं इस बार, जो कि 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और जदयू क्या सोच रही है। एक तरफ जहां आप ये बात बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट करने की, विकास करने की,
और जो इस वक्त 2 महीने बाद चुनाव है और जहां महागठबंधन के तमाम वो मुद्दे थे, जिस मुद्दों के साथ महागठबंधन आरजेडी आने वाली थी चुनाव में, बोल रहे कि लोग आरजेडी वाले, एनडीए वाले उस हमारे मुद्दे को चुरा रहे हैं। हमने बोला बिजली फ्री कर दिया, हमने बोला डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, डोमिसाइल नीति लागू कर दिया, हमने बोला युवाओं को जो नौकरी की फॉर्म भरते हैं उनके लिए जो पैसा लगता है वो हम माफ़ करेंगे, वो भी कर दिया। पेंशन बढ़ाने की हमने बात की, पेंशन बढ़ा दिया। क्या आप आरजेडी को मुद्दा विहीन करना चाहते हैं क्या विधानसभा अच्छा, के एक चुनाव बात हम आपको बताना चाहते हैं। हाँ तो मैंने नीतीश के कैबिनेट में हाँ पागल लोग हैं, बुजदिल लोग हैं, इनका मुद्दा चुराएंगे? 9वां पास आदमी का मुद्दा कौन चुराएगा? जो 7वां पास होगा वही ना चुराएगा। हाँ तो ये 9वां पास आदमी कह रहा है कि मेरा मुद्दा चुरा रहा है। मैं समझता हूं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नीतीश कुमार देश के सबसे नामी गिरानी मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ 24 घंटा में 18 घंटा आदमी पढ़ता है, एक एक बात गरीबों पर ख्याल करता है। आप देखिएगा कि विकास यात्रा में निकलते हैं तो सीधे संवाद करते हैं वर्कर के, सीधे संवाद करते हैं जनता का। तो सीधे संवाद करने के बाद उनका सब पीए लोग नोट करते हैं कि साहब का क्या निर्देश हुआ, पेंशन वही बढ़ा दिए। ये माना जाना कि इस बार आप आरजेडी को किसी मुद्दा विहीन करना चाह रहे हैं, उद्देश्य तो यही दिखाई दे रहा है भाई। ना आप मुद्दा लोगों है ये नहीं है उनके पास मुद्दा है बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं। उनके पास मुद्दा है लाठी उठाओ गरीब को मारो, और कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ये बता दे कि उनकी जो 15 साल की हुकूमत थी और फिर 3 साल इसमें भी नीतीश जी के साथ आकर के भी लोग मंत्री बना था, हाँ उस वक्त का अपने एको काम बता दे। ये तेजस्वी जी जिस इलाके से आते हैं, हाँ राघोपुर है, हाँ वैशाली जिला में, हाँ और राघोपुर जाने के लिए नदी में पुल नहीं था। हाँ छोटा नदी नहीं, गंगा नदी में पुल नहीं था, हाँ लोहा के पुल था जो कांग्रेस की हुकूमत में बना था। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो इनको बनाना। अब कह रहे हैं कि हम ही जो कहते हैं वही नीतीश कुमार करते हैं। अरे भाई, तो ये पुलवा कहे नहीं अपने छतरवा में बना दिए। अब नीतीश कुमार जी ने उस गांव में जाने के लिए 4 लेन बना दिए, पुल, जिस पर तेजस्वी यादव उनके परिवार के लोग भी चढ़ के जाते हैं। चलिए, तो बड़ी सौगात आपने दे दिया। मैंने आप उनसे पूछिएगा जब उनके नेता ये तो लोग बड़ी सौगात दे रहे हैं, ये तो बड़ा तोहफा दे रहे हैं ना राघोपुर के लिए। आपका रोड बता देते, भोजपुर जिला के रहने वाले हैं। हाँ आप बिहिया चौरास्ता से चलते थे जगदीशपुर पीरो होते हुए, हाँ हसन बाजार होते हुए बिहटा तक जाने में 3 घंटा लगता था। हाँ, समय तो लगता था, लेकिन अब समय का बचत है। 45 मिनट, अब उससे भी कम लगेगा। अब इसलिए मैंने कहा कि कम लगेगा क्योंकि जहां जहां जाम रहता है, जब पीरो में जाम रहता, हाँ तब नेटवर्क बन गया, बाईपास। अब यहाँ से जगह आरा से चलते थे सासाराम, 4 घंटा लगता था। अब ऐसे हो गया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को कि नीतीश कुमार के प्रस्ताव को माने और आरा से लेकर के सासाराम तक 4 लेन की स्वीकृति हो गई, टेंडर भी हो गया। चलिए, ये तो बहुत बड़ा अपडेट है। और लेकिन जब और तो सुनिएगा, हाँ, सुनना तो चाहते हैं, इसीलिए भोजपुर की बात हो रही है। आपको आज्ञा, नीतीश कुमार जी विकास यात्रा में आए थे, हाँ तो हम लोग कोइलवर होकर के आए थे। बड़ी जाम था, तो नीतीश जी पूछा जाम किस बात की है, तो मेन रोड के अलावा कोई रोड नहीं है। हाँ तब वहां बांध को कर दिया गया, संदेश टू कोइलवर राजापुर तक बांध को 4 लेन में तब्दील कर दिया गया। एक वो काम हो रहा है। आप आइएगा दुल्हिनगंज से होने से, हरदिया देने से आना है आपको आ रहा, तो कितना जाम रहता था 0 माइल तक, तब 4 लेन में तब्दील हो गया। अब फिर उधर से जो रोड आता था छूट गया था, उसको भी उन्होंने 4 लेन में तब्दील कर दिया गया। सड़कें तो बन रही है, अब सुन लीजिए, उस 4 लेन को हाँ आपको चातर होते हुए, चातर सब तो इथी में है नक्शा में, लेकिन असनी से जो सीधे आइएगा बामपाली, उस बामपाली में जगदीशपुर 4 लेन मिल जाएगा, बाईपास हो गया।
उसका टेंडर हो गया, काम होने की शुरुआत हो गई। सड़कों के लिए बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जो केंद्र सरकार को धन्यवाद तो देती है, लेकिन बात जब आता है कि सड़कें तो बन रही हैं, लेकिन सड़कों पर चलने के लिए लोग तो नहीं है ना। लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से ना, रोजगार की बात कर रहे हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जिस विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस विधानसभा से आप भी बिलोंग करते हैं, और आज भोजपुर की बात हो रही है, वहाँ जो ऐतिहासिक धरोहर है हमारा बाकुड़े बाबू वीर कुंवर सिंह का किला मैदान पर्यटन स्थल नहीं घोषित हो पाया, और यहीं पर एनडीए के वो तमाम नेता आए, मंच से वादा भी किया उन्होंने आपके, मेरा नेता वादा नहीं किया, लेकिन रोजगार कहाँ है, डेवलपमेंट का? आज वो बन गया होता तो रोजगार मिलता ना लोगों को। हमारा नेता वादा नहीं किया, हमारा नेता नीतीश कुमार है। हाँ, वादा करते हैं तो वादा निभाते भी हैं। इस बार आपका वादा क्या होगा यहाँ की जनता के हम लिए? बता देते हैं। हाँ, हम लोग वादा खिलाफी काम नहीं करते। हम लोगों ने कहा था, हाँ, क्या? भोजपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, हाँ, खुला। हाँ, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, खुला। हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलेंगे, खुल रहा है। सभी पंचायत में 10+2 विद्यालय होगा। हाँ, हम लोगों ने किया। हाँ, सभी कब्रिस्तान को चहारदीवारी करना है, सब हम लोगों ने किया है। हाँ, और अभी हमने घोषणा आपको कर देते हैं कि हमारे यहाँ 2 अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास आया था। एक छात्रावास चल रहा है, हाँ, दूसरा छात्रावास आया अनुमंडल में। तो सबसे पहले जगदीशपुर में गया। हाँ, शिवपुर है जी, पंचायत, वहाँ के ठाकुर जी हम लोग के पार्टी के नेता मुखिया भी है। हाँ, वहाँ पर 3 एकड़ जमीन अल्पसंख्यकों के बच्चों को पढ़ने के लिए 100 बेड का हॉस्टल खुल रहा है, छात्रावास। और अंबेडकर छात्रावास खोला जा रहा है दलित के बेटा को पढ़ने के लिए शिवपुर में। अगला कदम है। चलिए, ये तो हम अच्छी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, समझ गए। कोई ऐसा विभाग नहीं। जब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आज हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहा है। जो भी अभी आप गिनवा रहे थे वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब पंचायत स्तर पे जब लोग जाते हैं, पत्रकार टीम जाते हैं वहाँ पे, जब दौरा करते हैं, हम लोग देखते हैं कि 12th के बाद की अगर बात करें तो पंचायतों में, कस्बों में लड़कियों का ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा है। लड़कियाँ 12th तक पढ़ाई छोड़ देती हैं। ठीक है, सरकार तो सब चीज़ दे रही है, प्रोत्साहन राशि दे रही है, साइकिल की पैसा दे रही है, हर जगह पर सरकार साथ है, लेकिन उनके लिए 12 के बाद जो पढ़ नहीं पाती है, सरकार की अगर योजनाएं आती है तो धरातल पे उतारने के लिए हर पंचायत में गाड़ी घूमती है, हर पंचायत में पोस्टर लगते हैं, बैनर लगते हैं, जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन 12 के बाद लड़कियां पढ़ सके, इसको लेकर सरकार इस बार क्या नीति अपना रही है? एक बात आपको बता रहे हैं जी, इस सब बच्चियों के पढ़ाई की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने किया। हाँ, हम लोगों ने मुफ्त में किताब देने का शुरुआत किया, जी, पोशाक देने का शुरुआत किया, स्कूल को सुदृढ़ किया गया। बोरा पर लोग बैठते थे, नीचे बैठते थे, बेंच की सुविधा दी गई, बिजली पंखा दिए गए, और बच्चों को पढ़ाई के लिए अन्य भी सामग्री दी गई। फिर जो सियानी बच्चियां हो गई, हुआ कि भाई 8 साल के बाद, 9 साल के बाद हाँ, बच्ची को तन ढकना बहुत जरूरी है। हाँ, गरीब की ढेर बेटी कपड़ा के अभाव में पढ़ने नहीं जाते थे, क्योंकि उसका कुछ उम्र हो जाता था। हाँ, तो नीतीश जी ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, बेटियों को आगे बढ़ाना है, तो पोशाक योजना की शुरुआत किया गया। हाँ, और जब पोशाक योजना की शुरुआत हुआ तो बेटियां कैसे जाएगी पढ़ने के लिए, पैदल जाने में कुछ होगा, तो हम लोगों ने साइकिल योजना भी शुरू किया। इसका लाभ मिलेगा। अभी सारा चीज किया जा रहा है, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी लोगों को चाहिए। जैसे आपके जैसे पत्रकार है जी, ये खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पत्रकार को भी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ पत्रकार नहीं है, आप बिहार के एक सफल नागरिक भी है, हाँ, क्षेत्र के नागरिक हैं, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रोत्साहित। अब तो मुफ्त में सब कुछ मिल रहा। लड़कियों के लिए तो हम लोगों ने 0 से लेकर के मरण तक, जब से जन्म लेती है मरने तक, उनको सरकारी मदद दिया जा रहा। अब प्रोत्साहित क्या करना कबीर परिवार, कबीर कबीर अंत्येष्टि योजना की बात कर रहे हैं क्या? हर मरने चीज के का, उपरांत जो दिया जाता है, सब कुछ दिया जा रहा। ये दरअसल परिवार को भी चाहिए। और पहले से देखिएगा कि भारी मात्रा में परिवर्तन हुआ। पहले तो 1-2 लड़कियां मैट्रिक पास मिलती थी, IAS BA पढ़ती थी।
अब बीपीएससी का रिजल्ट निकला, हाँ ये बोर्ड वाला में थे, शिक्षक वाला में 85% से तो ज्यादा ही लोग की नियुक्ति हो गया। तो इसमें तो लोग बोले ना कि बीपीएससी में सबसे बड़ा तब घोटाला प्रश्न लीक तो हो ये गया। आरक्षण भी है, पढ़ रही है, लड़का से ज्यादा लड़की पढ़ रही है बिहार में। तो फिर बीपीएससी के एग्जाम होने के बाद पटना में लाठीचार्ज क्यों हुआ? कहा अरे भाई लाठी चार्ज तो प्रशासनिक बात होती है ना। हाँ। अच्छा मान लीजिए लोग धरना पे गए ना, बीपीएससी का परीक्षा गड़बड़ी हुई ना ना। ना वो गड़बड़ी के लिए लोग ने, पॉलिटिकल पार्टी के लोग है ना, हाँ ये लोगों को तो पढ़ना उड़ना है नहीं, हाँ ये लोग लाठियां न चलवाएंगे। ये आज तक लोगों ने कलम दिया है किसी को, ये लोग काम है यही, दूसरा काम नहीं है। कानून तोड़ने का किसी का इजाजत नहीं है। तो क्या आप डेवलपमेंट का बाधा समझते हैं क्या अन्य पार्टियों को? अरे सही लोग हैं। अभी लोग बताइएगा ना, पत्रकार है, पूछिएगा कि आप लोग अपना उपलब्धि रखिए। हाँ एक नेता का तो हमने बयान आपको बता दिया। हाँ जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में 400 रोड पहले से भी नहीं था कांग्रेस के हुकूमत में, और आज भी। तो लोग फिर आपसे भी पूछ देंगे ना कि जब से आप एमएलसी बने हैं अब से लेकर अभी तक डेवलपमेंट क्या हुए, जो डाटे आपके पास है ना, लोग जानना चाहेंगे ना कि आपने क्या कर दिया। वो तो बोल रहे हैं कि हमने 400 सड़कें चली, आपने तो जुमलेबाजी बता दी। एमएलसी या विधायक की बात नहीं बोलते हैं। हाँ उन्होंने कहा रोड बनवाए, एनएमएसवाई, पीएमजेएसवाई, हाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना, हाँ मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री संपर्क सड़क योजना, तीनों का न चलता है। हाँ। वो बोले 400 हो गया। अरे भाई 400 तो गाँव में नहीं है। जगदीशपुर विधानसभा और जगदीशपुर प्रखंड में 95 चिरागी गांव है हाँ और 16 बेचिरागी गांव है। तो 400 कहां से चला आया? झूठा काहे बयान लोग दे रहा है? मैं जो बोलता हूं सही सही बोलता हूं। और एक बात और बताते हैं, एक एमएलए को साल में 4 करोड़ रुपया नीतीश कुमार देते हैं। हाँ देते हैं। 10 साल में कितना हुआ? 40 करोड़। तो दीजिएगा ना हिसाब। कोई एमएलए है जो जिला में, यानी कि भोजपुर के बाद भोजपुर के इस कॉन्क्लेव में विकल्प नए संकल्प पे 40 करोड़ रुपए का आप हिसाब मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं यहाँ पर माने आप हिसाब मांग रहे हैं ना कि 40 करोड़ रुपए का वो जारी कर देना, मेमोरेंडम अपना जाके हिसाब दे। हमने 1.5 साल के लिए बना है। हाँ हमने 110 योजनाओं का शिलान्यास किया है, पैसा रिलीज कर दिया। हाँ अब मेरा शिलान्यास पर कूता नहीं मुद्दा। हाँ ये तो बात आप छेड़ दी, हम तो पूछना भी चाहते थे, मेरे सवाल में ऐड हमने भी था। बता दिए। हाँ हम जो शिलान्यास करते हैं तब जब पदाधिकारी लोग बोलते हैं कि आपका राशि आ गया, तब हम भी एक ऐसा आदमी है जरा शिलान्यास पर राशि भी अंकित रहता है। हाँ कितना करोड़ है तो इतना का, कितना के बड्डक बंगला है तो इतना था। हम गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवन में जनता की सेवा के अलावा अपना कोई मेवा नहीं है। जगदीशपुर विधानसभा में 36 पंचायत आते हैं। 36 पंचायत आते 36 हैं, पंचायत, एक नगर पंचायत, एक नगर पंचायत आते हैं और कुछ पीरो प्रखंड के भी पंचायत इसमें ऐड है। क्या लगता है कि 3600 पंचायत में जो विकास होना चाहिए था इस बार, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है, 2025 हम लोग चुनावी साल में हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो आप बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हमने किया, तो फिर आरजेडी के वर्तमान विधायक ने क्या किया? ये सवाल का जवाब हम नहीं, तो आप तो आरोप लगा रहे हैं ना उन पे। अरे उनसे पूछिएगा हाँ कि आपने कोई रोड का अनुशंसा किया है? वो तो दिखाते हैं ना कि हमने अनुशंसा किया, वो झूठा। प्रेस मीडिया के सामने। तो चिट्ठियां मांगिएगा। हाँ चिट्ठियां मांगेंगे। पावर ग्रिड तो हमने बनवाया था ना, बना हुआ। अब तो ये विधायक जी बोलते हैं कि काकिला में हमें इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए। ये कब इंजीनियरिंग विभाग के मंत्री हो गए? तो उनका एक और भी सवाल है ना, आपका एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, किसी अखबार में छपा था कि सरकार के सारे कामों को विधायक गिनवा रहे हैं। हम भी किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन तो सैलरी भी तो सरकार ही देती है ना, उनको पेंशन भी तो सरकार ही देती है, सब कुछ तो सरकार ही दे रही है। सरकारी योजना नहीं देते हैं। सरकार के लिए सरकार जो पैसा देती है कोटा, जी, जो अनुशंसा पर अब काम समझते हैं, वो 4 करोड़ है। चलिए आने वाले अभी हम बात कर रहे हैं, एक सवाल के बाद फिर लेंगे, उस पर आएंगे। आप बिहार विधानसभा परिषद में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाएंगे ताकि आरा के निवासियों की समस्याओं का प्रभावी समाधान हो? हम लोग उठाते रहते हैं। उठाते रहते हैं।
हम दरअसल सत्ता पक्ष में होते हुए भी जी विकास की भी बात उठाते रहते हैं। बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे हम ही लोगों ने बढ़ाया तो है। सर आपकी सरकार अच्छा, एक बात आपसे- बाढ़ नियंत्रण को लेकर क्या कर रही है सर? ये तो अरे जिले का बाढ़ सबसे बड़ा मुद्दा है नियंत्रण ना। तो हम लोगों ने किया, अरबों रुपया भेजा। हाँ, वो पैसे पानी में बह गए ना। बहवाया कौन? देख रेख करने की ना जिम्मेवारी किसकी बहवाया थी? कौन? 9 करोड़ का बना था, कौन बहवाया? आप बताइए, जो नदी का धार पूर्व में जाती थी तो नदी के धार दक्षिण में कैसे चला आया? किसकी कमी है? कौन गलती किया? जबकि बाढ़ नियंत्रण विभाग ने लिखा था कि आप 101 किलोमीटर से आगे हाँ से बालू का कटैया करिएगा। हाँ तो ये गांव में लोग कटैया करना शुरू कर दिया, पैसा के लेकर के बेच दिया माफिया लोगों ने। तो ये माफियन से राज बचे तब ना। लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा ना कि जो 9 करोड़ रुपया सरकार दी, के खा गया? वहाँ के लोग जो कि सरकार 9 करोड़ रुपया दे रही है और दी, और बांध बनाने का जो काम किया जा रहा था, जियो बैग के द्वारा मिट्टी फिलअप करके डाला जा रहा था वहाँ पे, उससे अच्छा होता है कि सरकार यहाँ पर पिच रोलर करके स्लोपिंग करके ढलैया वो अगर कर तो दिया गया था। सरकार उनके सलाह से नहीं चलेगी। हाँ इंजीनियरिंग विभाग है, शेल है, जांच होगा। ये लोग का अरबों रुपया ठेला है नीतीश कुमार जी ने। वहाँ के स्थानीय विधायक बोल रहे थे। स्थानीय विधायक तो कह रहे हैं कि 3 एकड़ जमीनें खरीद लिए हैं, हाँ जबकि 4 एकड़ जमीन बिहार सरकार खरीदने के लिए पैसे आवंटन कर दिया। लोगों को बसाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। हाँ आप कभी सुने होंगे 150 चापाकल खाली लगा है बांध पर। हाँ अब भोजन की व्यवस्था हो रही है, हाँ हो रही और है। सब ढंग का भोजन दिया जा रहा है, चावल दाल दुनिया जहान। ये कभी हुआ था? हुआ तो नहीं था, लेकिन 1 महीने बाद अब उनकी क्या स्थिति होगी? 1 महीने के बाद अब सरकार 1 महीना के बाद, अच्छा कल हमरे और आपका क्या जीवन रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी है? लेकिन सरकार कुछ रोड मैप तैयार की होगी ना उनको लेकर, कुछ तो विजन होगा ना हम सरकार लोग, का। सरकार का विजन है कि नए बस्ती बसाया जाएगा। हाँ 4 एकड़ जमीन की खोज हो गई। हाँ। आ गया चिट्ठी, कलेक्टर साहब खोज रहे हैं, हमारा अनुमंडल पदाधिकारी लगा हुआ है, हाँ और उनकी घर बनेगी पक्का। हाँ भले दूर हम कहीं बने, लेकिन पक्का घर बनेगा। हाँ अब बाकी फिर अपना रोजगार लोग करेगा, नौकरी करेगा, इतना बहाली निकल रहा है। हाँ। तो फिर आगे अब नदी तो कटाव हो गए तो कोई भर के नहीं न चलेगा। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आपकी कभी बात होती है? चिंतन भारी चिंतित है। सब बात होती है तब न हम बोल रहे हैं। जी ये लोग को बोलने से पहले हम लोग बोले थे कि वो कहाँ से जमीनवा देंगे। राहुल तिवारी जी ज्यादा ही बोलते हैं। हाँ अच्छा, कोई जमीन 1 इंच देने के लिए तैयार है गांव में? नहीं। अरे सामुदायिक भवन बनाने के लिए कोई जमीन देता है? अब वो कहे कि हम लोगों ने 3 एकड़ जमीन मांगेंगे। नहीं मांगे नहीं, वो खरीद के दे रहे हैं। वो बोले कि के हम खरीदेगा? वो खुद बोले कि हम खरीद के देंगे। कहाँ से खरीदेंगे? घर से पैसा लगाएंगे? अब चुनाव है, 2 महीना में आचार संहिता लग जाएगा तो कब खरीदेंगे? हम लोगों ने 2 महीना के लिए नहीं बोला। 2 महीना में घर नहीं बनता, 2 महीना में तो लैट्रिन भी नहीं बनेगा। लेकिन सरकार ने बना दिया नियम, आपदा विभाग को निर्देशित कर दिया मुख्यमंत्री ने कि 4 एकड़ जमीन खोजिए, सबका पैसा आवंटन किया जाएगा। 2 महीना में आचार संहिता भी होगा, उसमें बनता रहेगा। तो हम लोग काम करते हैं। तो ये माना जा सके क्या कि चुनावी स्टंट था? है? चुनावी स्टंट माना जाए क्या? ना चुनाव में चुनावी स्टंट किसका? अब तो हम लोग पेंशन बढ़ा दिया तो उसको लोग चुनावी स्टंट बोलते हैं। तो ये चुनाव के समय में कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया हाँ कि जो लड़का फार्म, आज हमसे मिलने के लिए एक सिपाही का लड़का आया था जी कहा कि सर सिर्फ हम धन्यवाद देने के लिए आया है हाँ कि सिपाही के फार्म भरने में भी 700 रुपया लगता था। हाँ और आपने, अपनी सरकार ने 100 कर दिया। हाँ पीटी के में, हाँ मेंस में 0। मेंस में फ्री है, मेंस में पैसा नहीं हाँ लगेगा। 0। हाँ मामूली उपलब्धि मानते हैं नौजवानों के लिए। नहीं उपलब्धि तो लोग बता रहे हैं, अरे उपलब्धि तो भाई लोग मान सब भी रहे हैं, उपलब्धि लेकिन मान- ये जो अभी वर्तमान में ये जब हुंकार आरजेडी वाले भरने लगे तब हुआ। चलिए सवाल पे हम आते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में आपके पिछले अनुभव को देखते हुए माना जाए क्या कि आप बिहार में ग्रामीण विकास को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अभी जो हम 36 पंचायत जगदीशपुर में ऐसे करके 36 सातों विधानसभा में पंचायतें हैं, उन सबको लेकर अब डेवलपमेंट किया जाए 2025 में, सरकार क्या सोच रही है? इस बार विजन क्या है माननीय मुख्यमंत्री जी का? नए रोड भी दिए हैं, हाँ उसका भी सैंक्शन हो रहा। हाँ
और जब हम मंत्री बने थे हाँ तो उस समय 25,000 मिलता था आवास का। हाँ मैंने कमिश्नर से कहा कि 25,000 में तो एगो लैट्रिन भी नहीं बनता, बढ़ाए 45 किए, 45 से 65 किए, अब 65 के बाद 1,20,000 किए। चलिए एक अंतिम, क्योंकि समय भी है, आपको कहीं जाना भी होगा, तमाम जो सवाल हम जानना चाहते थे कि इस बार क्या है, एक सवाल का, और लोगों ने कहा कि ये सवाल उनसे पूछिएगा इस बार कि जो अभी 2 महीने बाद चुनाव होंगे या अभी फिलहाल अब तो आचार संहिता लगने वाला है, इस बार उनका बाकुड़े बाबू वीर कुंवर सिंह के किले मैदान को लेकर क्या सोच रही है सरकार? कभी पूछिए कि क्या कभी वो बात करते हैं क्या इसको लेकर कि वहाँ पे बन जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, आसपास होटल्स बन जाएंगे, वहाँ पे जगदीशपुर विधानसभा का डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो जाएगा? आप उस समय उम्र आपकी कम होगी जी जी जब मृतप्राय हो गया था। हाँ विनोद खन्ना जी भारत सरकार में कला संस्कृति मंत्री थे, विनोद खन्ना, हम उसमें मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। हाँ कुंवर सिंह के हत्या का, कुंवर सिंह के ऊपर वाला जो है ना, हाँ जिसमें जा करके लोग बैठते हैं उठते हैं, खत्म हो गया था। भारत सरकार से हम लोगों ने लड़ के मिल करके, चूंकि हम लोग एनडीए में थे, जी तो पैसा लाए 1,12,00,000। हाँ तो जितना चबूतरा उतरा देख रहे हैं ना, हाँ और ऊपर जो बिल्डिंग देख रहे हैं, अब फूल पत्ती देख रहे हैं, हाँ एक तो पंचायत से भी बना, नगर पंचायत की भी राशि से बनी, जी जी ऊपर वाली बिल्डिंग हाँ और नीचे जो फुहेरा वाला, हाँ ये सब मेरा देन है, इस पर किसी का नहीं नहीं, ये है। ये तो वाकई आपने किया, ये बखूबे तारीफ की बात है, आपने किया, अच्छा किया। जो आज कुव्यवस्था का शिकार था, जहाँ पर बहुत सारे कुछ गलत होते था, जो भी चीज़ था, खंडहर था, तब्दील था, वो तो अच्छा, आप लोग जाते भी हैं, घूमते भी हैं, देखते भी हैं लोग उसको, लेकिन आने वाले समय में क्या? अब इंतजार करिए, हाँ 2025 जी में जगदीशपुर विधानसभा हाँ के गांव, जी सड़कें, हाँ स्कूल, हाँ पढ़ाई लिखाई जितना हम लोगों ने कर दिया है उसको और सुदृढ़ करेंगे, और जगदीशपुर के और आगे ले जाने का हमारा संकल्प है, ले जाएंगे आगे। चलिए, विकल्प नहीं संकल्प आपने ले लिया भोजपुर की बात से, भोजपुर के कनकलेव में। आपने संकल्पे की बात बोला। हाँ संकल्प की बात है, चलिए अच्छी बात है। अब एक सवाल कि एक रैपिड फायर सवाल हम आपसे पूछेंगे, एक शब्द में नेता का नाम हम आपसे पूछेंगे, बताइएगा कि वो नेता आपके नज़र में कैसे, एक शब्द में परिभाषित करना है उन नेता को। क्या चीज का? हम नेता का नाम लेंगे, बिहार के इस हमारे इस देश के जो नेता हैं, जो किसी भी पार्टी के, उनको एक शब्द में आप परिभाषित कीजिएगा। नाम हम बता रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके नज़र में कैसे, एक शब्द में जवाब दीजिएगा। अच्छे हैं। नीतीश कुमार? बहुत अच्छे हैं। लालू यादव? अच्छे हैं। तेजस्वी? नहीं अच्छा है, झूठ बोलते हैं। चिराग? चिराग अच्छे हैं। ये मुकेश सहनी? ठीक है। विजय चौधरी? ठीक आदमी है। ललन सिंह? ठीक है। अनंत सिंह? ठीक है। राबड़ी देवी? राबड़ी देवी भी ठीक है। तेजस्वी झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोलते हैं? हाँ। अच्छा। सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी अच्छे हैं भाई। विजय सिन्हा? विजय सिन्हा भी मतलब एनडीए में जितने लोग अच्छे हैं, हमारे यहाँ अच्छे लोग ही रहते हैं। हाँ। अच्छा एक बात आपसे पूछेंगे। बोलिए। आप हमसे कई बात पूछें। चलिए। अच्छा एनडीए में कोई आपको दागी नजर आ रहा है? यूपीए में सब दागी है। हाँ। सब पर भ्रष्टाचार का आरोप है। हाँ। माननीय लालू प्रसाद पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है। माननीय तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार का आरोप है, और कई उनके पार्टी के नेता हैं एनडीए में, यूपीए में, सब पर चोरी के इल्जाम है। कांग्रेस पार्टी में तो दर्जन भर लोग हैं। चलिए एक अंतिम सवाल का जवाब देते चलिए जाते जाते कि प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी को आप किस तरीके से देखते हैं? वो मेरा भाई है। ये तो बड़ा ऑफर दे रहे हैं आप, भाई है क्या? अरे भाई है। के बाद मिलाना चाहते हैं क्या? मैंने साथ काम किए हैं। हाँ। जब नेशनल उपाध्यक्ष थे जनता दल यूनाइटेड का, तो हम जनरल सेक्रेटरी तो थे। ये मतलब किसी भी नेता से पूछा जाए अगर प्रशांत किशोर के बारे में, वो अच्छे ही बोलते हैं क्या? चोर नहीं है। डरते हैं लोग या उनके नहीं, व्यक्तित्व नहीं, से नहीं। प्रभावित है? उस पर चोरी का आरोप नहीं लगा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें समय। भ्रष्टाचारी नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात। जो बोलते हैं साफ साफ, जैसे हम लोग बोलते हैं साफ साफ, वो भी बोलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। चलिए आपको भी भोजपुर के इस कॉन्क्लेव में आपने अपने चैनल में बुलाया, इसके लिए आपको बधाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।